कभी सोचा है तुमने, हर बार यही कहते हो कि समय बदल जाएगा, एक दिन हालात अपने आप सुधर जाएंगे, पर क्या सच में समय बदलता है? नहीं, समय तो वही रहता है। जो कल था वही आज भी है, वही कल भी रहेगा। बदलता है तो केवल इंसान का दृष्टिकोण, उसका साहस और उसकी सोच। समय को कोसने वाले लोग हमेशा वहीं रहते हैं, शिकायतों में डूबे, भाग्य का दोष देते हुए। और वही लोग जो खुद को बदल लेते हैं, वही एक दिन दुनिया को बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, परिवर्तन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की कमजोरी, डर और टाल मटोल को नहीं जलाओगे, तब तक कोई शुभ मुहूर्त, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई भगवान भी तुम्हारा समय नहीं बदल सकता। कड़वा लगेगा पर यही सत्य है। तुम्हारा जीवन वहीं अटका है क्योंकि तुम हमेशा किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हो। कभी सोचते हो कोई व्यक्ति आकर संभाल लेगा, कभी सोचते हो किस्मत पलट देगी, कभी सोचते हो भगवान संकेत देगा, पर भगवान तो हर दिन संकेत देता है। तुम्हारा असफल प्रयासों में, तुम्हारे ठुकराए हुए मौकों में, तुम्हारी टूटी उम्मीदों में वो कहता है, उठो, ये सब इसलिए हुआ ताकि तुम समझो तुम्हें खुद को बदलना है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ता है, अगर कोई स्थिति तुम्हें बार बार नीचा दिखाती है, अगर कोई आदत तुम्हें बार बार पछतावा देती है, तो समझो कि दोष परिस्थिति का नहीं, तुम्हारे भीतर की कमजोरी है। जिस दिन तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन तुम्हारा समय पलट जाएगा। लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी नहीं आता, वक्त बनाया जाता है। जो इंसान अपने समय को साध लेता है, वो भाग्य को भी साध लेता है। लेकिन जो सिर्फ बहाने बनाता है, वो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद करता जाता है और फिर दूसरों का दोष देता है। कड़वा सच यह है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी से भागोगे तो कोई तुम्हारे भाग्य को नहीं लिखेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो खुद को सुधार लेता है, समय उसके कदमों में झुक जाता है। इसलिए अब ये मत कहो कि मेरा समय खराब चल रहा है, कहना शुरू करो, मैं खुद को सुधार कर रहूंगा। क्योंकि जब इंसान बदलता है, तब समय अपने आप झुक जाता है। याद रखो, संसार उसी का सम्मान करता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है। बाकी सब बस शिकायतों के साथ बूढ़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलना होगा, और यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, स्वयं को परिवर्तन। सुनो, ये श्री कृष्णा वाणी कटु है पर सत्य है। अगर इसे दिल से समझ लिया तो किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम्हारा हर दिन शुभ होगा। लोग कहते हैं अच्छे कर्म अच्छे हैं, पर समय साथ नहीं दे रहा। पर कृष्ण कहते हैं, कर्म अगर सच्चा है तो समय को झुकना ही पड़ेगा। समय किसी का शत्रु नहीं होता, वह तो केवल आईना है। जैसा तुम करते हो वैसा ही लौटाता है। जो व्यक्ति केवल प्रार्थना में व्यस्त है लेकिन कर्म से दूर है, वह अपनी किस्मत को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि ईश्वर ने कर्म को ही पूजा कहा है और निष्क्रियता को सबसे बड़ा पाप। कटु लगेगा पर सच्चाई यही है। लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं लेकिन अपने मन में अंधकार को कभी नहीं मिटाते। कर्म का दीप अगर बुझा है तो कोई आरती भी तुम्हें प्रकाश नहीं दे सकती। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह कर्म से जुड़ी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब दिखावा है। तुम चाहे 100 बार भाग को कोस लो, चाहे ग्रहों को दोष दो, लेकिन अगर तुम मेहनत से भागे हुए हो तो समय तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगा।
याद रखो, भगवान वही है जो कर्म करने वालों के हाथ में शक्ति रखता है। जो सिर्फ बोलते हैं उनके पास बस शब्द रहते हैं, पर जो करते हैं उनके पास परिणाम होता है। कर्म करने वाले आदमी कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ सत्य होता है और सत्य से बड़ा कोई सहारा नहीं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, अगर तुम्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा, तो मत सोचो कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ गया। वो हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो फल देगा, पर जब तुम योग्य बनोगे। आज के समय में लोग चाहते हैं बिना संघर्ष की सफलता, बिना कर्म का परिणाम, बिना अनुशासन के शांति। पर सत्य यह है, जो बीज नहीं बोता वो फल की उम्मीद नहीं रख सकता। कर्महीन व्यक्ति सिर्फ भाग्य का तमाशबीन बन जाता है, जबकि कर्मशील व्यक्ति अपना भाग्य खुद गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो पर परिणाम से मत बंधो, क्योंकि जो परिणाम में उलझ गया वो वर्तमान खो बैठा, और वर्तमान ही सबसे बड़ा वरदान है। समय का सम्मान वही कर सकता है जो हर क्षण को कर्म में बदल दे। समय किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, समय तो वही रहता है, बस तुम्हारे कर्म बदलते हैं और उनके साथ बदलता है तुम्हारा भाग्य। इसलिए मत कहो मेरा बुरा समय चल रहा है, कहो मैं अपने कर्म सुधार रहा हूँ। याद रखो, कर्म की शक्ति इतनी महान है कि वह अतीत के पापों को ही पिघला देती है, और आलस्य की जड़ इतनी गहरी है कि वह भविष्य के हर फल को सुखा देती है। जो जाग गया वो जीत गया, जो सोता रहा वो समय के नीचे दब गया। कृष्णवाणी कहती है, समय को दोष मत दो, कर्म को सुधारो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो समय खुद तुम्हारे लिए शुभ बन जाता है। लोग दिन रात यही सोचते हैं, दुनिया क्यों ऐसी है, लोग इतने स्वार्थी क्यों हैं, मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है। पर कोई यह नहीं सोचता कि क्या मेरे भीतर सब कुछ शुद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन में गंदगी नहीं धुलती तब तक बाहरी संसार बदलने का कोई अर्थ नहीं। हर इंसान अपने हालात को साफ करने में लगा है, लेकिन अपने मन को गंदा छोड़ देता है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के लिए जलन, किसी का तुलना, यही वो कीचड़ है जो तुम्हारे सुख को निगल जाता है, और फिर तुम सोचते हो कि भाग्य ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। कड़वा लगेगा पर सच्चाई यही है, तुम्हारी समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर के विचारों से जन्म लेती है। जब मन में गंदगी है तो कर्म भी दूषित हो जाते हैं, और जब कर्म दूषित होते हैं तो समय भी कठोर हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर मन निर्मल है तो विपत्ति भी वरदान बन जाती है, और अगर मन दूषित है तो अवसर भी अभिशाप बन जाते हैं। लोग रोज स्नान करते हैं, लेकिन अपने विचारों की धूल कभी नहीं धोते। अपनी कितनी बार ऐसा हुआ है, किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा किया पर तुम्हारे मन ने फिर भी शक पैदा कर दिया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की सफलता देखकर तुम्हारे मन में कसक उठी। यही वो गंदगी है जो तुम्हारे भीतर जमा होती जाती है और धीरे धीरे आत्मा को भारी बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर का शुद्धिकरण आसान है, भीतर का शुद्धिकरण कठिन, क्योंकि भीतर की गंदगी दिखती नहीं पर जीवन को सड़ा देती है। यह गंदगी तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर कर देती है। सच्ची भक्ति यही है कि तुम हर दिन मंदिर जाओ। सच्ची भक्ति यह है कि तुम अपने मन को मंदिर बना लो, जहाँ कोई ईर्ष्या ना हो, कोई छल ना हो, कोई लालच ना हो। जब तुम्हारा मन स्वच्छ होता है तब हर दिशा से प्रकाश आता है। लोग कहते हैं भगवान मेरी सुनता नहीं, पर सच्चाई यह है तुम्हारा मन इतना शोर करता है कि भगवान की आवाज उनमें खो जाती है। पहले मन को शांत करो,
भीतर के विचारों को सहेजो, तभी जीवन में स्पष्टता आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर की धूल झाड़ी उसने बाहर की दुनिया चमक उठी, पर जिसने मन को साफ नहीं किया वो चाहे जितना पूजा कर ले वो शांति के दर्शन नहीं कर सकता। याद रखो, बाहर की सफाई में समय लगाओ पर भीतर की सफाई को मत भूलो, क्योंकि भीतर की गंदगी ही संसार की सारी अशांति का मूल कारण है। जब मन साफ होता है तो संसार स्वयं पवित्र दिखने लगता है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि जो भीतर से निर्मल है वही बाहर प्रकाश फैला सकता है। कभी सोचो, जो शांति तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे ही भीतर सोई हुई है। बस मन के शोर को थोड़ा शांत करो और देखो जीवन कितना सुंदर लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर उतर गया उसे संसार में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रही, पर जो स्वयं से दूर है वो पूरी दुनिया घूम ले फिर भी खाली रहेगा। अगर ये वाणी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जिया न जाए। और हाँ, अगर आपको कृष्ण वाणी का यह संदेश पसंद आया हो तो कृष्णा मार्ग चैनल को लाइक जरूर करो, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो, क्योंकि जब तक कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता ये वाणी पूर्ण नहीं होती। जय श्री राधे कृष्णा।